हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया था। तो जो हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया था। इसके बाद इसका जो सेकंड जो और करके दे रखा है इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इक्वल टू tan²a। तो ये आपको लाना है ना। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है प्रूव दैट, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा हुआ आपको यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है हमें जो क्वेश्चन में दिया वो दिया है 1 + tan² a अपॉन में 1 + cot²a। मिलकर तो आप साफ दिख रहा होगा। ये हमें दिया है इक्वल टू tan² a हमें लाना है। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS हमने लिया 1 + tan² a अपॉन में 1 + cot²a, ठीक है ना। तो हमारे पास जो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी होती है वो तीन त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है वो तीन होती है। तो वहाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए दो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि sec² थीटा या ए मान के चलिए, यहाँ पे ए एंगल है माइनस tan² थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। तो उसकी हेल्प से हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि sec² a माइनस tan² a इक्वल टू 1 होता है। तो इस हिसाब से हम क्या इसको यूज करके क्या हो जाएगा, हमारे पास sec² a इज इक्वल टू दिख रहा होगा आपको 1 + tan² a, ठीक है ना। तो 1 + tan² a के लिए आप sec² a रख सकते हो। और ये आपकी डायरेक्ट त्रिकोणमिति आइडेंटिटी होती है कि 1 + cot² a इक्वल टू आपका cosec² a होता है, cosec² a। तो ये दो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी आपने यूज कर लेनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए कैसे, तो 1 + tan² a की जगह पे हम रख सकते हैं, है ना, इसके हेल्प से sec² a। तो यहाँ पे हमने sec² a रखा अपॉन में 1 + cot² a की जगह पे आपका आ जाएगा cosec² a, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए tan²a। तो tan² को लाने के लिए है ना हम क्या करेंगे, sec² a को आप 1/cos² a लिख सकते हैं, क्योंकि sec का अपोजिट cos और cos का अपोजिट sec होता है। और उस हिसाब से हम यहाँ पे ये आपका मेन अपॉन आ जाएगा, cosec² a को आप 1/sin² a लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये दो फ्रैक्शन बन गई 1/cos² a 1/sin²a। तो जो 1/cos² a है इसको एज इट इज रहने देंगे, और जो हमारी दूसरी फ्रैक्शन अपॉन में है जब ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हो जाएगी sin² a अपॉन 1। अब आप देख रहे हैं क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 × sin² a आपका sin² a और cos² a इंटू 1 आपका cos², यहाँ पे cos² a हो जाएगा। अब sin² a अपॉन cos² a क्या हो जाएगा, tan², क्योंकि sin a अपॉन cos a tan a। तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में tan² a हो जाएगा। और ये क्या हमारा राइट हैंड साइड है ना। RHS से ये हमें सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे इक्वेशन समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने जो दो त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण हैं हमारे पास